जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं इसको। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? ये पार्लियामेंट सुधार से कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ये 1909 के पार्लियामेंट सुधार द्वारा हुई। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन ऐसे पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष थे। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ये पैट्रियाटिक समाचार पत्र जो प्रकाशित करती थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में ढाका में हुई थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? एक केसरी मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में। शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है। नेक्स्ट देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? ये जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बंग भंग आंदोलन का विरोध करना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये रास बिहारी घोष ने की थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। हर मूल्य पर स्वावलंबन किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये अरविंद घोष ने किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? कलकत्ता अधिवेशन के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की सजा हुई? ये 6 वर्ष की सजा हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना? ये स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? ये एनी बेसेंट थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये बी.डी. सावरकर ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ये लाला लाजपत राय हुए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ये बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ये नरम दल वालों के हाथ में आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? ये अरविंद घोष का कथन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन 1905 के लागू होने के दिन जो है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुई थी ये। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? सन 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? सी आर दास ने किया था, चितरंजन दास ने।
वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ये चंद्रशेखर आजाद थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ये सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप से? ये अफगानिस्तान में बनी थी, काबुल में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ये चंपारण में की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष से मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ये 1940 में किए थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? ये चित्तरंजन दास से संबंधित है। कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ? ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 में दिया था। ये पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस जगह दिया था? तो ये सिंगापुर में दिए थे, इसको याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? ये चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ये सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 के अधिनियम में, जिसे मार्लिमेंटो कहते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने चित्रित किया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को येरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके किसके विरोध में किया था? ए रैमजे मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किए थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन था? ये अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कहाँ थे? ये कोलकाता में नोआखली में स्थित थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ये सी राजगोपालाचारी बने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ये चित्तरंजन दास थे। मोस्ट है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ये इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? ये 385 किलोमीटर 240 मील। नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद एवं व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को।
नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना। कांग्रेस जो है सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए जो है ये विभाजन के लिए सहमत हो गई। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई। 1923 में चित्तरंजन दास द्वारा मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? ये इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? ये अगस्त 1917 में की थे। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो देखते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। धन्यवाद मित्रों।